हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक स्प्रिंट। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2025 की पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट सेकंड। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए देखिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है SHG के SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं SHG क्या होता है और SAPAP क्या होता है। तो SHG क्या होता है, ये एक छोटा ग्रुप होता है गांव में महिलाओं का। 10-15 महिलाएं इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाती हैं और करती क्या हैं कि हर महीने वो कुछ एक्स अमाउंट 100-150 रुपये मान लीजिए ऐसे इकट्ठा करती रहती हैं। और मान लीजिए कभी किसी महिला को काम लगा तो वो उससे उसी पैसे से लोन ले लेगी, उन्हीं पैसों में से, और फिर उसे साधारण ब्याज के साथ चुकाती रहेगी। ऐसे वही चलता रहेगा ग्रुप। मान लीजिए कभी फिर किसी को काम लगा तो वो उसको ले लेगी। तो यही है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। और फिर बात करें अगर SAPAP की, तो SAPAP क्या होता है, साउथ एशिया पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, दक्षिण भारतीय गरीबी निवारण कार्यक्रम। इसे UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा चालू किया गया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा चालू किया गया था। क्यों चालू किया गया था, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है गरीबी हटाना, गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण करना, गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण करना, आत्मनिर्भर बनाना, है ना। और ऐसे ही छोटे छोटे SHG बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना। तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था भारत में? भारत में सबसे पहले 1995 में आंध्र प्रदेश में चालू किया गया था। पहले तो ऐसे ही चालू कर दिया गया था, बाद में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत NRLM के तहत पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SHG और SAPAP। अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो हमारा पहला ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक विकास और शिक्षा। देखिए सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास तो है, पर शिक्षा नहीं है। कैसे है, कैसे नहीं है? देखिए सामाजिक विकास का एक प्रकार से अर्थ ही देखा जाए तो होता है इकट्ठा करना, संगठित करना। और SHG ग्रुप का बेसिक ही यही है कि लोगों को इकट्ठा करना है पहले, तभी तो भाई ग्रुप चलेगा आगे, तभी तो ग्रुप बनेगा। तो ये तो है, सामाजिक गतिशीलता इसमें होगी। आर्थिक विकास, बिल्कुल अभी मैंने बताया कि आप गांव की महिलाओं का आर्थिक विकास करना है, इसका उद्देश्य है ना। तो ये भी सही हो गया। शिक्षा नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षा कुछ सीखने वाला है ही नहीं, है ना, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता है, पुनः पूंजी निर्माण ये भी है ना, इसमें पूंजी का निर्माण तो होता ही है। और क्षमता निर्माण, उनमें क्षमता का भी निर्माण होता है, उनमें लीडरशिप एबिलिटी विकसित होती है ना। अपने समूह को एक अच्छे तरीके से चला लेती हैं, एक लीडर के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर। तो उनमें क्षमता का निर्माण भी होता है। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप सबसे नज़दीक किस शहर के है? तो बात करें सांची स्तूप की, तो ये अशोक के समय 3rd सेंचुरी BCE में बना था। कहाँ बना था? भोपाल MP के समीप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोपाल MP। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, बम्बई में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जब इसकी स्थापना हुई थी तब उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब आप बताइए कि इसके सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? और पहली महिला और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? और बताइए कि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? एक बार की थी उन्होंने केवल, और वो कब की थी? तो सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में मद्रास अधिवेशन में की थी। अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। और पहली महिला एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और ये भारतीय नहीं थी। तो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू जी, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और महात्मा गांधी ने एक बार की थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए भी इसमें।
बाकी आगे बात करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों कंबाला उत्सव को भैंसा दौड़ भी कहते हैं और ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में मनाया जाता है कंबाला उत्सव। और कर्नाटक के अन्य त्योहारों की बात करें तो इसमें हम्पी महोत्सव, उगादी, नाड़ा हब्बा। उगादी तो इसका न्यू ईयर है और नाड़ा हब्बा को दशहरा महोत्सव भी कहते हैं। 10 दिनों तक मनाया जाता है मैसूर में, ये कर्नाटक के मैसूर में, है ना। और बात करें असम की तो असम का है न्यू ईयर बिहू। और इसका अन्य त्योहारों में बात करें तो अम्बुबाची को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। चंदूबी, माजुली, मीदम मीफी, दिहिंग पटकाई, जोंकर, करम पूजा, बहुत सारे हैं ऐसे, अभी इतने याद रखिए आप। बिहार का है बिहुला, जुड़ शीतल न्यू ईयर है और मनाया जाता है बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है कार्तिक मास में, 4 दिनों तक मनाया जाता है छठ पूजा को। और मेघालय की बात करें तो मेघालय का है वंगाला 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं इसे, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव सातसुक, नोंगक्रेम को नवंबर में 9 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है, 9 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्य की अगर बात करें तो राज्य में है केरल 96.1%। और इसी के बाद आता है लक्षद्वीप सेकंड नंबर पर 95.6%। और लक्षद्वीप एक यूटी है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और आप बताइए कि सबसे न्यूनतम कहाँ की है? सबसे न्यूनतम है बिहार की 71.1%। जिया हो बिहार के राजा। मोडशे लोक नृत्य किस राज्य का है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र का है तमाशा, नकटा, डिंडी, लेजिम। ऐसे याद कर लीजिए कि महाराजा लोग जो होते हैं वो लेजी ही होते हैं, वो नौकर चाकर ही काम करते हैं, तो लेजिम। और बिहार की बात करें तो बिहार का है जाटिन, धोबिया, साम चकेवा। नागालैंड का है मोडशे लोक नृत्य। और इसकी अन्य की बात करें तो बटरफ्लाई, आलियट्टू को कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और हमारा 4th ऑप्शन है, यहीं देख लेते हैं इसको भी, मिजोरम का याद रख लीजिए, बांस नृत्य और खुल्लम नृत्य, ठीक है। चलिए, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? आयुष्मान भारत योजना के बारे में 3-4 पॉइंट हैं, उनको याद रख लीजिए, उससे बाहर तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम और कब चालू हुई थी और किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चालू हुई थी 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। और ये आती है NHA के अधीन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और NHA आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। तो किसके अधीन आती है ये? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। किला-ए-कुहना का निर्माण किसने कराया था? तो किला-ए-कुहना का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने रूल किया था 1538 से 1545 तक। तो जब इसने हुमायूं को हराया था तो उसके पुराने किले पर कब्जा कर लिया था और वहीं पर इसका निर्माण कराया था, ऐसे स्मारक के तौर पर मान लीजिए, एक चिन्ह की तरह कि हाँ मैंने यहाँ पर रूल किया है। और इसे सुल्तान की जामी या शुक्रवार की मस्जिद भी कहते हैं। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल जो है वो हमारी फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। 1981 में फ्रेंच गुयाना के कोरो से लॉन्च किया गया था इसे। पोंगल एक फसल उत्सव ... को समर्पित है। पोंगल जो है फ्रेंड्स वो सूर्य देवता को समर्पित है। तमिलनाडु में मनाया जाता है ये 4 दिनों तक। और अगर बात करें तमिलनाडु के कुछ अन्य त्योहारों की तो इसमें जलीकट्टू, पुथुंडू तो न्यू ईयर है यहाँ का, और थाईपुसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना सबसे पहले एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी। और इसकी हुई थी कब? 1 मार्च 1948 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। निम्न में से झुम्पा लाहिड़ी की रचना है? द इनसाइडर तो है आकाश चोपड़ा की। राइजिंग इंडिया है प्रतिभा पाटिल की। अनटचेबल है मुल्क राज आनंद की। और इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़ है, यही है झुम्पा लाहिड़ी की। इसके साथ एक और याद रख लीजिए, द नेम शेक इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़,
ये हैं झुम्पा लाहिड़ी की रचनाएं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।